हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 17 हल करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे विभिन्न भिन्न जो है उसकी तुलना और तुल्य भिन्न की समझ कैसे विकसित कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, 2/3 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है तुल्य भिन्न। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तुल्य भिन्न क्या होती है। तुल्य भिन्न का मतलब है वे भिन्न जो इसके समान हो, जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो 2/3 की जैसी और कौन कौन सी भिन्न होती है वो सारी जो है इसकी तुल्य भिन्न कहलाती है। अब तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं उसका हम तरीका समझते हैं। जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो पहले हमने ऊपर नीचे एक का गुणा किया तो वापस क्या आ गया, 2/3 आ गया। तो ये तो 2/3 से हम आ गया, तो ये इसकी तुल्य भिन्न, ये तो इसके जैसे जैसे आ गई। तो हम आगे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2/3 को ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी 2 से गुणा करना है। अंश को भी 2 से गुणा करना और हर को भी 2 से गुणा करना। तो 2 का 2 से गुणा किया तो क्या आया, 4। और 3 का 2 से गुणा किया तो क्या आया, 6। तो अब ये 4/6 जो है ना, इसकी क्या है, तुल्य भिन्न है। 4/6 जो इसकी तुल्य भिन्न है, इसको हम सरल करेंगे, 2 के पाड़े से काटेंगे। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 6 में जाएगा 3 बार, तो वापस 2/3 ही आ रहा है इसको सरल करने में, इसलिए इसकी तुल्य भिन्न है। अब हमने 2 से गुणा किया, अब हम आगे हम 3 से गुणा करेंगे। अंश में भी 3 से गुणा और हर में भी 3 से गुणा। 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 और 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9। तो इस प्रकार से ये 6/9 है वो भी इसकी तुल्य भिन्न है। इसको हम 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 के पाड़े से काटेंगे तो 3 दिया 9। तो अगला प्रश्न लेते हैं, 3/4 की दो तुल्य भिन्न लिखिए। तो 1 से गुणा किया हुआ, 2 से गुणा करते हैं 3 दूनी हो जाएगा 6 और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8। अब हम 2 से गुणा कर दिया हमने, अब हम 3 से गुणा करेंगे। 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आ गया और 4 का 3 से गुणा किया तो 12 आ गया। तो ये 9/12 और 6/8 इसकी 3/4 की तुल्य भिन्न है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, 1/2 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे और इसको हम करेंगे गुणा 2 से। अंश में भी 2 से गुणा करेंगे और हर में भी 2 से गुणा करेंगे। 1 का 2 से गुणा किया तो 2, 2 का 2 से गुणा किया तो 4। वापस हम 1/2 को लेते हैं और अब हम गुणा करेंगे 3 से। तो 3 का 1 से गुणा किया तो 3, 3 का 2 से गुणा किया तो 6। वापस 1/2 लेना है, अब हमें गुणा करना है 4 से। तो 4 का 1 से गुणा किया तो 4, 4 का 2 से गुणा किया तो 8। 1/2 और बार लेंगे क्योंकि हमें 4 तुल्य भिन्न निकालनी है। 1 2 3 आ गई, चौथी आ रही है अभी, 5 से गुणा करेंगे। तो 5 का 1 से गुणा किया 5, 5 का 2 से गुणा किया तो 10। तो अतः 1/2 की 4 तुल्य भिन्न। तो अभी ये 4 तुल्य भिन्न कौन कौन सी होगी, देखिए 2/4 हो गई एक, तो 3/6 हो गई, 4/8 हो गई और 5/10 हो गई। तो ये इस प्रकार से आपको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न भिन्नों के मध्य से छोटा से बड़ा या बराबर चिन्ह लगाइए। 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना। तो एक तरीका तो है, इसमें आप भाग लगा के लिए देख सकते हैं। पॉइंट में दशमलव में आएगा, इसमें भाग लगेंगे 0.5 आएगा, इसमें भाग लगेंगे तो 0.33, ऐसे ही चलता रहेगा। तो पॉइंट वाला थोड़ा दिक्कत आती है बच्चों को, तो मैं एक सरल तरीका बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, इधर ऐसे तिरछा गुणा करेंगे। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो इधर 3 लिखेंगे आप, और 2 का इधर गुणा करेंगे, इधर 2 लिखेंगे। अब 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। 3 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 भिन्न बड़ी है। तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें जो बड़ी भिन्न है वो 1/2 है। अगला प्रश्न है, 2/3 और 3/4 में बड़ा कौन है। तो 4 का 2 से गुणा किया तो 8 इधर लिखना है, 3 का 3 से गुणा किया तो 9 इधर लिखना है। अब 8 और 9 में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है, तो 3/4 भिन्न बड़ी हो जाएगी। जो बड़ी होती है उसकी तरह 2 मुँह रखने। अगला 5 का 3 से गुणा करेंगे, इधर 15 आएगा, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा। तो 4/5 जो है बड़ी भिन्न हो जाएगी। 2/3 और 3/4 ये सेम प्रश्न आ गया ऊपर वाला, 3/4 बड़ी भिन्न है। अब 8 का 3 से गुणा करेंगे 24, 6 का 4 से गुणा करेंगे 24, बराबर आ रहा है, तो ये दोनों भिन्न बड़ी बराबर है। मतलब 5 का 3 से गुणा किया तो 15 और 4 का 3 से गुणा किया तो 12। तो 15 बड़ा है तो 3/4 भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो एकदम आसान तरीका ये। तो ये था हमारा कार्यपत्रक 17। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यपत्रक में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.